Good morning, students. In previous class, we were discussing about the Jacobin Club. Okay, Jacobin Club के मेंबर कौन थे? Jacobin Club के मेंबर थे रॉबिस्फेयर, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर. द आप देखेंगे द रेन ऑफ टेरर कि किस तरीके से लोगों के मन में डर बैठा हुआ था जब जैकोबिन क्लब आए थे. तो उस तरीके जब जैकोबिन क्लब आए तो उनके जो लीडर थे, मेंबर थे, कौन थे? रॉबिस्फेयर. उन्होंने किस तरीके से वहां पर वर्क किया फ्रांस में और किस तरीके से लोगों के मन में एक तरीके से डर बना हुआ था. पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट क्या बनाई गई थी? पॉलिसी बनाई गई थी लोगों के कंट्रोल और पनिशमेंट के लिए. कैसे, किस किस को पनिशमेंट देके थे? नोबल्स, क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी. चाहे कोई और अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको भी क्या करते थे? पनिशमेंट देते थे. इवन ऑफ हिज ऑन पार्टी वर अरेस्टेड. और अगर उनकी खुद की कोई पार्टी के भी मेंबर थे, अगर वो गलत वर्क करते थे या उनके अगेंस्ट जाते थे रॉबिस्फेयर के, तो वो उनको भी क्या कर लेते थे? अरेस्ट कर लेते थे एंड इम्प्रिजन एंड देन ट्राइड बाय रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल. और क्या करते थे? फिर उनको जेल में डाल देते थे और उनके साथ फिर वो क्या करते थे? उनको किस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे. कौन? जो थर्ड एस्टेट के लोअर एस्टेट पीपल आए थे वो किस तरीके से वहां पर लोगों के मन में डर बैठाए हुए थे और किस तरीके से वहां लोगों को क्या दे रहे थे? पनिशमेंट दे रहे थे. ठीक है. फिर क्या थी? एक गुलेटाइन क्या थी? एक डिवाइस थी. ये डिवाइस टू एग्जीक्यूट पीपल. अब नेम कैसे आया था इस गुलेटाइन डिवाइस का? डॉक्टर गुलेटाइन थे. उन्होंने क्या किया? इस डिवाइस का नेम क्या करा? उन्होंने बनाई थी इस डिवाइस को, इसलिए उसका नेम क्या था? गुलेटाइन डिवाइस. अभी बुलेटिन डिवाइस क्या थे कि जो लोग जिस लोगों को अरेस्ट करा जाता था या जो लोग गलत वर्क करते थे, उस बुलेटिन डिवाइस की हेल्प से उनके गले को क्या कर दिया जाता था? कट कर दिया जाता था. इस तरीके से एक डिवाइस होती थी, उसमें इस तरीके से उसके टू पार्ट होते थे. यहाँ बीच में उनका सर रखकर उसके गले को क्या कर दिया जाता था? कट कर दिया जाता था. तो ये बुलेटिन डिवाइस के थ्रू जो हमारे थर्ड एस्टेट में लोअर एस्टेट के पीपल ने जो जैकोबिन क्लब की एक क्लब बनाया था, उनके जो रॉबिस्फेयर जो थे लीडर, उन्होंने क्या बनाई थी? गोलेटिन डिवाइस कि अगर लोग इस तरीके से गलत वर्क करेंगे तो हम उनको क्या करेंगे? इस तरीके से इम्प्रिजन कर देंगे और उनको इस तरीके से मार देंगे. अब क्या क्या चेंजेस आए थे? चेंजेस ब्रॉट बाय रॉबिस्फेयर. क्या क्या चेंजेस लाए थे भाई रॉबिस्फेयर जो थे? वो किस तरीके से फ्रांस में जब वो आए तो उन्होंने किस तरीके से चेंजेस किए? मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस. आप देखेंगे कि जो वेजेस और प्राइजेस थे फूड ग्रेन्स वगैरह के और वेजेस, वो क्या कर दी गई थी? फिक्स्ड कर दी गई थी कि इससे ना ज़्यादा होगी ना कम होगी. ठीक है. और मीट एंड ब्रेड के प्राइसेस भी क्या कर दिए गए थे? फिक्स्ड. क्योंकि जब देखेंगे कि जब अब लुइस 16 थे तो वहाँ पर क्या आ गई थी? सब्सिस्टेंस प्राइसेस आ गए थे ना. किस तरीके से प्राइस जो थे वो बहुत हाई हो गए थे, तो उन प्राइजेस को कंट्रोल करना था. तो इसमें क्या अच्छा वर्क किया था रॉबिस्फेयर ने कि मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस, मीट एंड ब्रेड के प्राइजेस भी क्या कर दिए थे? फिक्स कर दिए थे. नेक्स्ट क्या किया उन्होंने? फोर्स सीलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स. आप देखेंगे कुछ फूड ग्रेन्स जो अच्छी क्वालिटी के थे, जिन लोगों को जो रिच पीपल ही परचेज कर सकते थे, उन पर क्या कर दिया था? बाउंडेशन लगा दी थी कि आप इस फूड ग्रेन्स को मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकते हैं. एंड क्या किया था उन्होंने? प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी. किसको प्रमोट किया था? इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहते थे, क्योंकि हर फूड ग्रेन्स जो अच्छी क्वालिटी के फूड ग्रेन होंगे उन्हीं को ही मार्केट में क्या करेंगे? सेल आउट करेंगे, लेकिन उन सबको सब लोग क्या कर सके? परचेज भी कर सके. और वो इक्वालिटी प्रमोट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फूड ग्रेन्स की क्वालिटी भी क्या कर दी थी? इक्वल कर दी थी. ठीक है. इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मोनेस्क्वायर सर, आप देखेंगे उस टाइम पर ट्रेडिशनल पीरियड में मोनेस्क्वायर सर को बोलते थे एंड मैडम किसको बोलते थे? मैम को. तो इस पर भी उन्होंने क्या कर दिया था? बाउंडेशन लगा दी कि आप मोनेस्क्वायर और मैडम इस तरीके से वर्ड सर और मैम को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं बोल सकते. सब लोग क्या है? इक्वल है. ठीक है. चर्चेस वर शट डाउन. चर्चेस क्या कर दी थी? शट डाउन कर दी थी एंड कन्वर्टेड इनटू द बैरक एंड ऑफिसेस. और उसको कन्वर्ट करके क्या बना दिए थे? जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स के गोडाउन्स वगैरह होते हैं ना, उनमें कन्वर्ट कर दिया था और उनके ऑफिसेस वगैरह बना दिए थे. ठीक है. अब रॉबिस्फेयर वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794. तो ये जो पीरियड था ना रेन ऑफ टेरर का, वो क्या था? 1793 से कब था? 1794 तक का पीरियड था. ठीक है. इसी को ही हमने क्या बोला था? रेन ऑफ टेरर. आपसे पूछ सकता है इसमें क्या कौन से डिवाइस थी, 1 मार्क में पूछ सकता है, और क्या क्या चेंजेस आए थे, चेंजेस ब्रॉट बाय रॉबिस्फेयर, तो ये भी पूछ सकता है. तो रॉबिस्फेयर वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794. आप देखेंगे जो रॉबिस्फेयर थे ना, वो भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाए थे. तो फ्रेंच की जो सोसाइटी थी उन लोगों ने भी अब इसको क्या कर दिया था कि अब हम इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. उन्होंने क्या किया? जुलाई 1794 में जो गवर्नमेंट थी उनको क्या कर दिया? इनको भी
क्या कर दिया गया, डेथ दे दी की सजा सुना दी गई कि अब आपको भी क्या होगी, डेथ, क्योंकि आपने भी बहुत लोगों के साथ क्या कर लिया है, बुरा कर लिया है। तो जो गुलेटिन डिवाइस थी ना, उनसे भी इनका गला कट करके इनको भी वहीं के वहीं मार दिया गया, ठीक है। तो 1794 में, जुलाई 1794 में इनका भी रोल फिनिश हो जाता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से रेन ऑफ टेरर था, पीरियड कौन सा था रेन ऑफ टेरर का, 1793 से 1794, किस तरीके से लोगों के मन में डर बना हुआ था, किस तरीके से लोगों को पनिश करते थे, क्या क्या चेंजेस लाए थे, किस डिवाइस को ये यूज में देते थे। तो सारा हमने देख लिया। कब इनको कन्विक्टेड कर दिया कोर्ट ने, कब इनको सजा सुनाई थी, जुलाई 1794 में। अब क्या हुआ था, अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस। अब कौन सा रूल आ गया था फ्रांस में, डायरेक्टरी रूल आ गया था। किस तरीके से आया था, फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब। अब जब इसकी सीट क्या हो गई थी, वैकेंट हो गई थी, जैकोबिन क्लब को रिमूव कर दिया गया था, तो इसकी सीट रिमेन हो गई थी, ठीक है। वेल्दियर मिडिल क्लास एक्वायर्ड पावर। अब किसके हाथ में आ गई थी, फ्रेंच की पावर जो थी वो किसके हाथ में आ गई थी, वेल्दियर मिडिल जो क्लास थी, उन्होंने इस जैकोबिन क्लब की सीट को ले लिया। अब पावर किसके हैंड में आ गई, वेल्दियर मिडिल क्लासेस ने एक्वायर्ड कर ली थी पावर। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब इन्होंने क्या किया, जब वेल्दियर मिडिल क्लास पीपल आए तो इन्होंने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें क्या क्या चेंजेस करें, डिनाइड वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन, कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी ना, वो क्या नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते। आप ये देखेंगे इससे पहले 21 ईयर के लोगों को सबको क्या कर दिया था, अलाउड कर दिया था जैकोबिन क्लब ने, कि आप सब लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। लेकिन जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना और जब वेल्दियर मिडिल क्लास पीपल आए, उन्होंने पावर ली, तब इन्होंने क्या कर दिया, चेंजेस कर दे कि नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन को पावर नहीं है, वो वोट नहीं दे पाएंगे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं वो वोट भी नहीं दे सकते। अब क्या बना, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। पहले नेशनल काउंसिल बनी, फिर स्टेट बनी, ठीक है। फिर किस तरीके से स्टेट बनी, फिर नेशनल काउंसिल बनी, फिर किस तरीके से जैकोबिन क्लब आए। अब फिर क्या हुआ, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई, ठीक है। जब न्यू वेल्दियर मिडिल क्लास पीपल आ गए तो उन्होंने क्या बनाई, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। अब इसमें भी कौन से थे, पढ़े लिखे लोग ही थे जो इलेक्ट करेंगे किसको, डायरेक्टरी को, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें भी पावर वही क्या थी, डिवाइड थी, किस किस के बीच में, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में पावर को वही डिवाइड किया हुआ था। अब ये क्या करेंगी, लेजिस्लेचर जो काउंसिल थी वो डायरेक्टरी को क्या करेगी, इलेक्ट करेगी। अब जो डायरेक्टरी होगी वो क्या है, व्हाट इज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी क्या है, एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर। ये जो डायरेक्टरी थी ना वो किससे बनी हुई थी, 5 मेंबर से। क्यों 5 मेंबर से बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कौन थे, रॉबिस्फेयर थे ना, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर। अब ये क्या कर रहे थे, अकेले थे, और अकेले थे तो इस तरीके से लोगों के साथ किस तरीके से अपनी मनमानी कर रहे थे, ठीक है। वो अकेले ही सारे डिसीजन ले रहे थे, वो जो चाहते वो कर सकते थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेसन ले लिया, लेसन लर्न फ्रॉम वन मैन एग्जीक्यूटिव अंडर जैकोबिन। इन्होंने लेसन सीखा किससे, वन मैन एग्जीक्यूटिव अंडर जैकोबिन क्लब से। ये क्या किया, लेसन सीखा। और फिर इन्होंने क्या बनाई, 5 मेंबर्स की क्या बनाई, एग्जीक्यूटिव बनाए, 5 मेंबर की डायरेक्टरी बनाई, ठीक है। तो डायरेक्टरी में कितने मेंबर थे, 5 मेंबर। अब क्या हुआ भाई, ये इसको क्या करते थे, इलेक्ट करते थे। अगर इसको कुछ अच्छा नहीं लगता था तो ये इनको बोलता था, तो फिर इसको क्या कर देते थे, हटा देते थे। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में भी क्या क्रिएट हो गए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स। किस किस के बीच में, डायरेक्टर एंड लेजिस्लेटिव के बीच में क्या क्रिएट हो गए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए थे। अब क्या हुआ भाई, जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लगे, ये इसको हटा क्यों कुछ कहते तो ये इनकी बात नहीं मानता, इनको कुछ कहता तो फिर इसको दोबारा ये सीट से हटा देते, फिर कोई नया आता फिर उसको भी दोबारा सीट से हटा दिया जाता। इसी तरीके से इनके बीच में भी क्या क्रिएट होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लगे। अब क्या हुआ कि अब एक और नए पॉलिटिकल पार्टी आ गई, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, बोनापार्ट। अब ये नेपोलियन बोनापार्ट क्या थे, ये आर्मी के डायरेक्टर थे, ठीक है, डायरेक्टेड थे, जो फ्रांस के क्या बन गए थे, आर्मी के अच्छे ऑफिसर बन गए थे। अब किस तरीके से फिर आपने देखा कि इलेक्टेड लेजिस्लेटिव जो काउंसिल बनी उसको भी किस तरीके से फ्रांस में फिर खत्म कर दिया गया। अभी देखा हमने 2 स्टेप देख लिए कि जो जैकोबिन क्लब आया उसमें भी रॉबिस्फेयर को भी हटा दिया गया, और किस तरीके से जो नई आती है, जो मिडिल क्लास पीपल थे, वेल्दियर मिडिल क्लास पीपल, उन्होंने किस तरीके से इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई और किस तरीके से उन्होंने इसको भी फिर हटा दिया। और फिर देखेंगे कि फ्रांस में कौन आती है, नेपोलियन बोनापार्ट। अब हम इस नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू क्लास में इसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि इसने क्या क्या किस तरीके से वर्क किया फिर वहाँ पर नेपाल वो फ्रांस में। तो हमने देखा किस तरीके से रेन ऑफ टेरर बना हुआ था, और पीरियड क्या था रेन ऑफ टेरर का, 1793 टू 1794। किस तरीके से वो लोगों को पनिश करते थे, कौन सी डिवाइस को यूज में लेते थे, क्या क्या चेंजेस लाए थे, कब उनको हटाया गया था,
फिर कौन आई थी, डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस, किस तरीके से डायरेक्टरी रूल आया था, और डायरेक्टरी क्या थी, एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर, किसकी बनी हुई थी, 5 मेंबर की, क्योंकि इन्होंने लेसन लर्न कर लिया था किससे, रॉबिस्फेयर से, जैकोबिन क्लब की जो टीम थी उनसे लेसन लर्न किया कि एक आदमी होगा तो वो कुछ भी डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, हम कितने मेंबर की बनाएंगे डायरेक्टरी, 5 मेंबर की। तो इस तरीके से किस तरीके से उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए थे। फिर कौन आ गई थी, नेपोलियन बोनापार्ट आ गई थी। ठीक है, तो आज हम अपने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। स्टूडेंट्स प्लीज़ वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, और आपको बुक को भी अच्छे से पढ़ना है और बुक के साथ इसको रिलेट करना है, क्योंकि बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छे से बुक के साथ भी पढ़ते रहिए, जो मैं आपको टॉपिक्स कवर कराती हूँ वो बुक के साथ भी कवर करते रहिए, अच्छे से अंडरलाइन करिए। ठीक है, जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है, और जब नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसमें भी अगर कुछ अच्छा मिलता है तो आप उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट कर सकते हैं, इजीली आपको हेल्पफुल होगा वो। ठीक है स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।